शानदार तरीके से देने वाला हूँ। बेसिक जानकारी में प्योर एग्रो ऑर्गेनिक की तरफ से जो हमारा मेन काम क्या है, वो थोड़ा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जो हर बार बताता हूँ। आज भी क्योंकि आज संडे है और बहुत सारे हमारे मैं देख पा रहा हूँ नए साथी ज्वाइन हुए हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए हमारा काम क्या है। तो प्योर एग्रो ऑर्गेनिक काम करती है खाद दवाओं पे, मतलब ऑर्गेनिक की हमारे पास सभी रेंज हैं, ऑर्गेनिक खाद दवाएं हैं। जैसे जैसे ही हम देखते हैं खाद दवाओं की तरफ कि ऑर्गेनिक की खाद दवाएं हैं, ऑर्गेनिक में हमारे पास प्रोम है डीएपी की जगह पे, ऑर्गेनिक में हमारे पास जाइम है, ऑर्गेनिक में हमारे पास ग्रोथ प्रमोटर है, ऑर्गेनिक में फंगीसाइड है। तो सबसे पहले मन में एक ही ख्याल आता है कि इनको हम बेचेंगे कहाँ। तो बेचने के लिए अभी तक सिर्फ दो तरीके आजमाए जाते हैं। आज तक जो काम चल रहा है उसमें इस इंडस्ट्रीज की बात मैं करता हूँ। इस इंडस्ट्रीज में सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला तरीका वो है कि आप कंपनी से माल लें और जाकर फार्मर को दें, मतलब किसान टू किसान, हम किसानों के पास जा जाके माल बेचें। पहला तरीका हमने ये देखा है। मैं खुद अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम वली हुसैन अंसारी है। मैं मार्केटिंग की बात करूं तो मार्केटिंग में मुझे तकरीबन 17 साल होने जा रहे हैं। 17 साल से मैं फील्ड कर रहा हूं। मैंने खुद देखा है जब भी कोई कंपनी इस तरीके से प्रोडक्ट की होती है जो किसानों के लिए काम करती है, तो उनके पास दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि अगर हम हमसे दुकानदार, पहले तो दुकानदार होते हैं लेकिन दुकानदार कन्विंस नहीं होते हैं स्टार्टिंग में। तो दुकानदारों के पास हम नहीं जा पाते तो लोग क्या करते हैं, चलो ठीक है, कंपनियां कहती किसानों के पास जाइए, डायरेक्ट किसानों को माल बेच के आइए। और डायरेक्ट किसानों को माल बेचने पर उनको टारगेट देते हैं कि इतना बेचोगे तो इतना मिलेगा। तो दो ही तरीके मालूम है इस इंडस्ट्रीज में। पहला कि आप किसान तक जाइए, दूसरा जब किसान किसान तक आप जाने लगेंगे तब कहते हैं अब आप दुकान पे जाइए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्योर एग्रो ऑर्गेनिक की तरफ से ना आपको किसानों को माल बेचना है, ना जाकर आपको पेस्टिसाइड की दुकानदारों को बेचना है। फिर से सुन लीजिए, प्योर एग्रो ऑर्गेनिक जो है वो काम कर रही है एकदम से किसानों पर ही, किसानों के हित में काम कर रही है। उसके प्रोडक्ट भी हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट डायरेक्ट केवल ओनली फॉर, ये हमारी मार्केटिंग टीम के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये आपको जो है ना तो किसानों में बेचना है ना दुकानदार को बेचना है। किसानों को बेचने के लिए हम एक व्यक्ति को सिलेक्ट करते हैं एक ग्राम पंचायत में, जो हमारा जैविक सूचना केंद्र लेता है। किसानों को बेचने के लिए, फिर इस लाइन को मैं दोहराना चाहूंगा, ये जरा ध्यान से सुनने वाली बात है। किसानों को बेचने के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राम पंचायत के अंदर एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो जानता है कि आने वाला समय जैविक का है और आने वाला जो युग है वो ऑर्गेनिक का है। ऑर्गेनिक पे ही सब लोगों को आना है, किसानों को। लेकिन आप ध्यान से समझो, ये आइडिया मेरे मन में आज से तकरीबन 3.5 साल पहले आया था, जब मैं भी किसी कंपनी के माध्यम से गांव गांव जाकर किसानों को ही माल सेल करने गया था। तो अब एक बात आप समझिए, किसानों को माल सेल, या तो आप एक गांव में आप बेच आए 5-10 हज़ार रुपए की दवाएं, फिर वो कहता है एक हफ्ते बाद, अरे सर दवा अच्छी थी आपकी, अब आप दोबारा आ जाइए। अब हम दोबारा फिर जा रहे, मतलब अपने गाड़ी पे माल रख के या अपने बैग पीठ पे टांग के और पहुंच जा रहे, सर हाँ बताइए क्या क्या लेना है। तो एक तो तरीका यही होता है जो सब करते हैं। मैंने थोड़ा अलग करके देखा था कि जब हम एक ग्राम पंचायत में किसी एक व्यक्ति को हम थोड़ा सा माल बेच के आए थे, और माल बेचने के बाद फिर हमने देखा था वहां से रिपीट डिमांड आने लगी, तो हमने उसी गांव में से एक बंदे को जिम्मेदार बनाया कि कोई बात नहीं, हम आपको इतना परसेंट बोनस अलग से देंगे, आप हमारा माल रखिए, और जैसे आपको बेनिफिट हुआ ऐसे गांव का कोई व्यक्ति लेना चाहता है तो आप उनसे बात करके उनको ये प्रोडक्ट दे दीजिए। इससे हुआ क्या, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इससे हुआ क्या। इससे हुआ ये कि हमारी अनुपस्थिति में भी हमारा काम चल रहा था और मैंने बहुत सारे प्रमोशन लिए थे। हाँ, प्योर एग्रो ऑर्गेनिक में जब एज ए मार्केटिंग हेड मुझे मौका मिला कि इसमें माल कैसे बिकेगा, तो बड़ी मात्रा में सबसे मैंने यही काम कराना चाहा। क्या कि मैं ये बिल्कुल ये चाहूंगा कि आप लोग भी मेरी तरह खूब खूब तरक्की करें। तो तरक्की करने का सिर्फ तरीका जो मैंने आजमाया वो आप लोगों को भी आजमाना पड़ेगा कि अगर आप दुकान पे माल बेचने जाएंगे, दुकान इन द सेंस कि आप जा रहे हैं अगर पेस्टिसाइड की दुकान पे, तो पेस्टिसाइड की दुकान वाला कोई 10 साल पुरानी दुकानदार है, कोई 15 साल पुराना दुकानदार है, कोई अगर मैं बात करूं तो कोई तकरीबन इतना काबिल है कि वो आपको बैठाल कर
आपको बैठाल कर आप ही को समझा देगा, अरे भैया ये प्रोडक्ट हमें इतने मिलता है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो बहुत सारी तकलीफें का सामना करना पड़ता है। तो उसका एक आसान तरीका निकाला है, उसका आसान तरीका निकाला है क्या, हम एक ग्राम पंचायत में जाते हैं, एक व्यक्ति का चयन करते हैं, उस व्यक्ति को हम पूरे साल में ट्रेन करते हैं और उसका नाम रखा गया जैविक सूचना केंद्र। तो साथियों, इस तरीके से हमारी कंपनी में बहुत बड़ी-बड़ी सेल की हैं, बहुत ज़्यादा सेल की हैं और वो सेल आप देखना चाह रहे हैं कि किसने क्या काम किया है, किसने क्या तरक्की करी है। तो उसके लिए प्योर एग्रो के विचार को आए हुए तकरीबन 1 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है। वार्षिक महोत्सव होने जा रहा है 16 अगस्त को। तो 16 अगस्त को आप लोग उपस्थित हुइए, जो भी हमारे साथ जॉइन लोग हैं, वो 16 अगस्त को उपस्थित हों बरेली किंग्स हेरिटेज होटल में। और आप खुद देखेंगे कि हाँ, पिछले 1 साल में कितना बड़ा-बड़ा काम किया है और कितने एक ही क्षेत्र में हमने कितना सेल की है, ये सब देखने को मिलेगी। तो पैटर्न क्या है? पैटर्न मैं आपको ज़रूर समझाना चाहूँगा कि पैटर्न क्या है। एक बार आज मैं बेसिक पे ही बात करूँगा, बहुत सारे नए साथी हैं और कल का दिन ही बैंकिंग डे है, बाद में अगले दिन 15 अगस्त है, फिर 16 अगस्त को प्रोग्राम है। तो एक ऑफ़र भी चल रहा है आप सब लोगों के लिए कि जो भी साथी हमारे अगर 1 लाख तक की भी क्लोजिंग करके पहुँचते हैं, मतलब 1 लाख का भी बिज़नेस करते हैं या 2 लाख का करते हैं या फिर 5 लाख का करते हैं, तो उनके लिए वार्षिक महोत्सव में कुछ इनाम दिया जाएगा और वो इनाम रोज़ बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए पे आपका जो आपको मिलना है सैलरी, इंसेंटिव, बोनस, उससे हट के 3,000 रुपए का कैश प्राइज़ है। अगर आप 2 लाख करते हो तो 2 लाख पे 5,000 रुपए का है, अगर आप 5 लाख करते हैं तो 10,000 रुपए है। इस तरीके से करीब ऊपर और लेवल हैं, 7 लाख पे हैं, 10 लाख पे है, 15 लाख पे, 15 लाख नंबर 1 की पोजीशन पे 51,000 रुपए का इनाम है। तो बहुत सारे लोग साथियों ने हमारे 51,000 रुपए के इनाम में भी एंट्री कर ली है, जो आपको 16 तारीख को देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आज मैं इसी पे बात करना चाहूँगा कि आज के दिन हम समझ पाएँ कि अगर आप थोड़ा-सा अगर आप समझ पाएँ, क्योंकि फिर कहना चाहूँगा कि जानकारियाँ भरोसा हैं। जो जानकारियाँ मैं आप लोगों को साझा कर रहा हूँ, अगर इन जानकारियों में से आपका अगर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ पाया, आपका भरोसा अगर बढ़ पाया, आपको लग पाया कि हाँ, बिल्कुल ये बात सही है और इस तरीके से अगर हम लोगों को समझाएँगे तो हमारा काम बन जाएगा, तो आप ज़रूर समझाने में कामयाब हो पाएँगे। तो उसके लिए जो हमारा बेसिक प्लान है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। बेसिक क्या है कि ना हमें किसानों में जाकर माल सेल करना है। माल सेल होता है उसे कि हम गाँव-गाँव जाएँ, लोगों से बात करें कि भैया हमारा ये अच्छा है प्रोडक्ट, ये अच्छा प्रोडक्ट है, तो कोई 2,000 का, कोई 10,000 का, कोई 5,000 का, कोई 1,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद लेगा और रोज़ हम ये काम करें, तो ये होती है प्रोडक्ट सेल। और दूसरी होती है फिर प्रोजेक्ट सेल कि हम ये ना करके एक गाँव में हमेशा के लिए अपना एक ऐसा व्यक्ति चयन कर आएँ कि उस ग्राम पंचायत के अंदर हम अगर हफ्ते में 1 बार जा पाएँ, लेकिन हमारे पीछे भी हमारी सेल होती रहे। तो ऐसा ही कुछ किया है प्योर एग्रो ने और प्योर एग्रो में जिन्होंने ऐसा किया है उन्होंने खूब अच्छा काम किया है, खूब बढ़िया से अपने प्रमोशन लिए, अच्छी इनकम भी पाई है। तो अगर आप सब लोग भी पाना चाहते हैं तो आज मैं इसी पे बात करूँगा, जैविक सूचना केंद्र की कुछ विशेष चीज़ें समझाना चाहूँगा, जैविक सूचना केंद्र की महत्ता क्या है ये बताना चाहूँगा। आप सब जानने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो थोड़ा मुझे हाथ उठा के बता दीजिए। तो ज्ञानेंद्र सिंह यादव जी तुरंत तैयार रहते हैं। नए साथी भी ज़रा हाथ उठा के बता दीजिए, बहुत सारे नए लोग हैं, जिनको मैं भी अभी नहीं जानता हूँ सही से। हाँ, तो थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेट। आप जितने लोग वीडियो ऑफ में हैं, अगर कृपया करके आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो आप वीडियो ऑन कर दीजिए, ताकि वीडियो ऑन में बात करने का थोड़ा मज़ा अलग आएगा। तो स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूँगा जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको बहुत बार मैंने दिखाया है। एक बार फिर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है। तो उसको मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि प्योर एग्रो किस तरीके का एक प्रोजेक्ट है, अगर आप किसी के पास जाते हैं तो आप इसको कैसे बताएँगे? तो इसके लिए मैं आपके स्क्रीन पे आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूँगा कि प्योर एग्रो ही क्यों ज़रूरी है, इसका मार्केटिंग प्लान है क्या? अगर हमें किसान को नहीं बेचना है, हमें दुकानदार को नहीं बेचना है, तो किस तरीके से काम करना है? अगर इस तरीके का आपके मन में भी जानने की इच्छा है, तो आप स्क्रीन पे नज़र गड़ाइए और स्क्रीन पे एक वो पेज जिसको मैंने खुद तैयार किया है बड़ा रिसर्च करके, और उस पेज को मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगा मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान क्या है? ये थोड़ा-सा आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे अब नज़र आ रहा है, स्क्रीन पे आप नज़र लगा के रखिए।